प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के टॉपिक गांधीवादी दर्शन का मूल आधार धर्म अथवा राजनीति का आध्यात्मिकरण का अध्ययन करेंगे। धर्म के अंतर्गत हम सत्य और अहिंसा को पढ़ेंगे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक किया है। पाश्चात्य विचारकों में मैकियावेली और हॉब्स जैसे कुछ विचारक न केवल धर्म को राजनीति से पृथक करते हैं बल्कि उसे राजनीति से निम्न स्थान भी प्रदान करते हैं और उसे राजनीति द्वारा मर्यादित भी उन लोगों ने किया है। परंतु गांधी जी की विचारधारा इसके नितांत विपरीत है। गांधी जी के द्वारा राज्य शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में धर्म का निर्वाह किया, उस आधार पर उन्हें भारतीय परंपरा का एक महान संत कहा जा सकता है। एक धार्मिक नेता होते हुए भी गांधी जी धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्मांधता के समर्थक नहीं थे और धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। वे प्राणी मात्र की सेवा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व मानते थे और उनका कथन था कि मानव क्रियाओं से पृथक कोई धर्म नहीं है। इसी प्रकार वे राजनीति शब्द से नीति अर्थात धर्म और मानवता को प्राथमिकता देते थे, राज अर्थात सत्ता को नहीं। धर्म के संबंध में अपने इस लौकिक दृष्टिकोण के कारण गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश कर राजनीति में नीति को महत्व प्रदान किया। स्वयं गांधी के शब्दों में, उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता, और मैं उस समय तक नहीं कर सकता था जब तक कि राजनीति में भाग नहीं लेता। गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल आधार राजनीति के प्रति उनका यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। स्वयं गांधी जी के शब्दों में जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु का जाल है, क्योंकि यह आत्मा का हनन करती है। गांधी जी का विचार है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को पूर्णतः पृथक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता और मानवीय कार्यों से पृथक रूप से धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं है। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। गांधी जी इस बात को स्वीकार करने के लिए कदापि तैयार नहीं थे कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के मापदंड अलग अलग होने चाहिए, वरन उनका विचार तो यह था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उनका कहना था कि व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक तथा दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उनका लक्ष्य तो सत्य और अहिंसा को व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं बल्कि सार्वजनिक व्यवहार का आधार बनाना था और उन्होंने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उनके शब्दों में, मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका केवल यही अर्थ है कि राजनीति हमें एक सर्पणी की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें, उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं सर्पणी से जूझना चाहता हूँ। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर व्यतीत कर राजनीति में आध्यात्मिकरण को प्रविष्ट कराया। सत्य और अहिंसा। गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य के अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे। इन दोनों का एक अविभाज्य जोड़ा है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है, सत्य का उल्लंघन करता है, हिंसा असत्य है, क्योंकि वह
जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं थी। उनकी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया है और एक व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग किया है। सत्य क्या है? इसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था, ये एक बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर हो सकती है। गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकता है। गांधी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन, आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के 3 स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी ने स्पष्ट किया है कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस भी होता है। अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था, मनुष्य स्वभाव से अहिंसा प्रिय है तथा परिस्थितिवश ही हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठ वृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं है कि संसार में हिंसा को पूर्ण अस्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप भी प्रकट करती है, परंतु मानव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है और उसकी इस अहिंसक वृत्ति के कारण मानव जाति निरंतर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वह अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। अहिंसा एक जीवन शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा यह है, पहला, अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर अहिंसा को अपना लेगा। दूसरा, अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक है, दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली भी है। हिंसा से कोई समस्या का हल नहीं हो सकता, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। तीसरा, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता।
अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा का आशय गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या न करना नहीं है, बल्कि अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी भी प्रकार से अपने विरोधी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में गांधी जी ने लिखा था, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह विशुद्ध प्रेम है। इस प्रकार उनके द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा का प्रतिपादन किया गया है। अनेक मनुष्यों द्वारा भ्रमवश अहिंसा का आशय यह समझ लिया जाता है कि बुराई को न रोकना या बुराई के सामने झुक जाना अहिंसा है, लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में या किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, बल्कि उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया जाता है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा को आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य और समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं, बल्कि अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उनका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। गांधी जी अहिंसा से आध्यात्मिक बल पाते थे और उनका विश्वास था कि अहिंसा में कठोर हृदय को भी पिघलाने की शक्ति होती है। अहिंसा आत्मिक बल की प्रतीक होती है, जिसके विरोध में भौतिक बल चाहे कुछ समय के लिए विजयी हो जाए, किंतु तो अंततः उसे पराजित होना ही पड़ेगा। हिंसा केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है और वह भी अवास्तविक रूप से, जबकि अहिंसा जनसाधारण का स्वाभाविक धर्म है, क्योंकि हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। गांधी जी की मान्यता है कि अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु यह एक गतिशील नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। गांधी जी का अहिंसा में दृढ़ विश्वास था और उन्होंने अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है जागृत अहिंसा। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है। यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता तो होती है, किंतु वह इसके लिए इच्छुक नहीं होता। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने वाली अपार शक्ति होती है। दूसरी है औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र के किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए, तो इसमें कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। आंतरिक विश्वास नहीं, बल्कि परिस्थितियों के मांग पर आधारित होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। औचित्यपूर्ण अहिंसा को व्यवहारिक अहिंसा भी कहा जा सकता है। तीसरी अवस्था है इसकी भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं, वरन डरपोक और कायर व्यक्ति की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। अहिंसा वीरों का धर्म है और कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित है।
यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना होगा तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा है, यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है और हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने, इससे हिंसक होना ज़्यादा अच्छा है। वस्तुतः गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे। इस प्रकार गांधीवादी अहिंसा को कायरता की संज्ञा देना नितांत अनुचित है। यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक नहीं, बल्कि आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम क्या हैं, ये देखते हैं। अहिंसा गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। गांधी ने इस बात पर बल दिया कि अहिंसा न केवल सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, बल्कि एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक और मूलभूत शक्ति है। अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या हैं? गांधी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के माध्यम से ही एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। उनका दृढ़ विश्वास है कि अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष को अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। गांधीवाद एक पूर्णतः नैतिक दर्शन है। इसके अनुरूप ही उनकी कार्य पद्धति भी पूर्णतः नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे साधन साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह बात भी उतनी आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हों। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। अतः श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को अपनाया जाना चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपके पवित्र साध्य के लिए उतने ही पवित्र साधन नहीं मिलते तो उस साध्य को ही छोड़ देना चाहिए। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वर की उपासना का फल नहीं पा सकता। साधनों की पवित्रता का आग्रह करते हुए गांधी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर सबसे बड़ा कदम उठाया। उनके समय तक यह सामान्य धारणा प्रचलित थी कि राजनीति में सफलता ही सब कुछ है और सफलता प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। फासिस्ट और साम्यवादी इस धारणा के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। साध्य ही साधनों का औचित्य है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स। गांधी ने इसे अस्वीकार करते हुए यह धारणा व्यक्त की कि साधन साध्य के अनुरूप होना चाहिए। राजनीति में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति की कला को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन भर इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कभी भी अनैतिक या हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया। गांधीवादी पद्धति में व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया गया और इस दृष्टि से गांधी जी व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक मानते हैं। गांधी जी का विचार था कि मनुष्य की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं मूल रूप में नैतिक समस्याएं ही हैं और इनका समाधान भी नैतिक साधनों से किया जाना चाहिए। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि चरित्र की महानता बुद्धि की महानता से अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में गांधी जी द्वारा नैतिकता पर इतना अधिक बल दिया गया है कि गांधी जी की विचारधारा पर राजनीतिक दर्शन की अपेक्षा नैतिक दर्शन प्रतीत होती है। गांधी जी का विचार था कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक ढंग से अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है और आत्मा की शुद्धि हेतु ही समय समय पर व्रत आदि किया करते थे वे।